नमस्ते। यह कहानी समाज की सच्चाई को दर्शाती है। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शकुंतला और रामनिवास की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बेटे थे, आयुष और अर्जुन। शकुंतला पूरे घर को बखूबी से संभालती थी और ससुराल के हर सदस्य की देखभाल करती थी। परिवार में एक अनुशासन था जो शकुंतला ने अपने तरीके से बनाए रखा था। सुनीता की शादी छोटे देवर अजय से हुई। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार घर आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। शकुंतला ने देवरानी का स्वागत बड़े प्यार से किया। सुनीता भी खुश थी कि उसे इतना स्नेह परिवार मिला है। दोनों बहुओं का रिश्ता बहनों जैसा था। घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। धीरे धीरे जब सुनीता ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया तो शकुंतला को लगा कि सुनीता को भी घर के नियमों को और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। शकुंतला ने सुनीता को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी और बाकी घर का काम खुद संभालने लगी। लेकिन सुनीता को शकुंतला का हर समय टोकना और निर्देश देना अखरने लगा। वह चाहती थी कि उसे भी घर के फैसलों में अपनी राय रखने का मौका मिले। समय बीतता गया। एक दिन सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक आराम की जरूरत है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी शकुंतला और सुनीता के कंधों पर आ गई। शकुंतला ने सुनीता से उम्मीद की कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन सुनीता को लगता कि शकुंतला उसे घर के बड़े फैसलों से उसे दूर रखती है और उसकी राय को महत्व नहीं देती। इस वजह से दोनों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। रिश्तों में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। त्योहारों पर घर की सफाई या मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी दोनों बहनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक बार करवा चौथ पर शकुंतला ने कहा, सुनीता, पूजा की थाली ठीक से सजाओ। सुनीता ने मन में सोचा, हमेशा मुझे ही सिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस तरह छोटी छोटी बातें रिश्तों में दूरियां बढ़ा रही थी। समय के साथ दोनों बहनों के बच्चे बड़े हो रहे थे। आयुष 12वीं में और अर्जुन 10वीं में था, जबकि सुनीता का बेटा राहुल 9वीं में पढ़ रहा था। शकुंतला चाहती थी कि बड़े बेटे की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जबकि सुनीता चाहती थी कि दोनों बच्चों को बराबर समय और संसाधन मिले। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। रिश्तेदारों ने भी इस दूरी को और बढ़ावा दिया। एक दिन पड़ोसन ने सुनीता से कहा, शकुंतला भाभी तुम्हें फैसलों में शामिल नहीं करती। यह सुनकर सुनीता के मन में शक का बीज और गहरा हो गया। शकुंतला को भी लगने लगा कि सुनीता घर में उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। दिवाली का समय था। घर में साफ सफाई, मिठाई और सजावट की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार सुनीता ने तय किया कि वह भी अपने तरीके से घर को सजाएगी। शकुंतला को यह बात अखर गई और उसने कहा, हमेशा मैं ही त्योहारों की तैयारी करती हूँ, तुमसे क्यों जरूरत है। सुनीता ने भी जवाब दिया, अब मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी कुछ करने दो। त्योहारों का माहौल तनाव में बदल गया। सास ने दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर था। वह चाहती थी कि दोनों बहुएं मिलजुल कर रहे, लेकिन दोनों के बीच की दीवार दिन ब दिन और ऊंची हो रही थी। बच्चे इस माहौल को महसूस कर रहे थे। आयुष और राहुल ने मिलकर दोनों माँओं को समझाने की योजना बनाई। आयुष ने कहा, माँ, अगर आप और चाची आपस में लड़ती रहेगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। हम सब पर इसका असर पड़ रहा है। बच्चों की बातों ने दोनों बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दोनों बहनों ने खुलकर एक दूसरे से बात की। शकुंतला ने कहा, सुनीता, शायद मुझसे गलतियाँ हो गई है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम इस घर में खुश रहो। सुनीता ने भी स्वीकार किया, भाभी, मैंने भी कई बार आपकी बातों को गलत समझा। हमें मिलकर परिवार को संभालना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर घर को संभालना शुरू कर दिया। त्योहारों या रोजमर्रा की जिंदगी दोनों एक दूसरे की मदद करने लगी। परिवार में
एक नई ऊर्जा लौट आई थी। सब शकुंतला और सुनीता एक दूसरे की राय का सम्मान करने लगे। जब भी घर में कोई बड़ा फैसला लेना होता तो दोनों मिलकर चर्चा करती और फिर फैसला लेती। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी अब फर्क समझ में आ गया। अब जब कोई उनके बीच दरार डालने की कोशिश करता तो दोनों मिलकर उसका करारा जवाब देती। आयुष और राहुल दोनों ने अपनी अपनी कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। उनकी सफलता ने पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बना दिया। समय के साथ सुनीता घर की एक नन्ही परी आई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शकुंतला ने नन्ही परी को गोद में लेते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अगली दिवाली पर पूरा परिवार मिलकर पूजा कर रहा था। इस बार दोनों बहुओं ने मिलकर घर सजाया और मिठाइयाँ बनाई। सास की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने दोनों बहुओं को पास बुलाकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने घर को संभाल लिया। मेरे बाद भी इस प्यार को बनाए रखना। सास के जाने के बाद भी दोनों बहनें ने अब परिवार को उसी प्यार और विश्वास से बांधे रखा जब उनके रिश्ते में ना कोई मनमुटाव था और ना ही कोई ईर्ष्या। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं। परिवार में प्यार और विश्वासी खुशियों की नींव होते हैं। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को हिंदी कहानियों को